आलोक इंडस्ट्री में काफ़ी लोग काफ़ी ऊपर के लेवल पर जो उन्होंने बाइंग की थी उस पे वो कहीं ना कहीं से फंसे हुए लग रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये ज़रूर आता है कि इस कंपनी का होना क्या है और हमारे जो शेयर इसके अंदर है उनमें अब हमें करना क्या है। तो सर सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जब इस कंपनी का नाम अंबानी से जुड़ चुका है और अंबानी यहाँ के हमारे इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं और उनकी कंपनी होने के नाते इस शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी, इस शेयर को ये 50 रुपये तक ले आई और फिर वहाँ पर वो लोग भी जाग गए जो लोग सोचते थे ये कि अंबानी का शेयर है, ये उससे भी ऊपर जा सकता है। तो सर उस टाइम पर जब कंपनी अंबानी जी ने अपने हाथों में लिया कुछ इसका परसेंटेज, तो उस टाइम कंपनी लॉस ही ज़्यादा कर रही थी और काम कुम भी बिल्कुल ठप था और मैनेजमेंट भी कुछ अलग था। उसके बाद जब इनका रिलायंस का मैनेजमेंट इसके अंदर आया तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर सुधार हुआ और अब कंपनी ने 100 करोड़ रुपए करीब का लॉस दिया। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि अगर कंपनी ये ख़राब होती तो इनकी जो नेट सेल हुई है वो हज़ारों करोड़ों में ना होती। कोई छोटी कंपनी की 200-300 करोड़ रुपए नहीं है, ये 1400 हज़ार करोड़ इतने करोड़ों में इनकी सेल हो रही है। और उसके बाद जब इनका लॉस 100 करोड़ रुपए आया तो समझ लीजिए कंपनी के अंदर काम चल रहा है। आपको तब घबराना चाहिए कि कंपनी अच्छा वर्क ना कर रही हो, गारमेंट्स में अच्छे डिज़ाइन ना ला रही हो। गवर्नमेंट की तरफ से पिलाई की जो स्कीम है वो भी टेक्सटाइल के लिए एक वरदान है, उसको भी आपको देखना चाहिए। और 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बनाने का इस गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है उसका भी अभी आगे जाकर आपको दिशा निर्देश जरूर मिलेंगे और उसके बाद इस शेयरों में आपको बढ़त मिलेगी। सर कंपनी में काम हो रहा है, कंपनी में हर चीज़ वो हो रही है जो एक टेक्सटाइल को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी में वर्क होता है, वो सारा काम इसके अंदर हो रहा है। बस आपको अपने शेयरों पर नज़र नहीं रखनी है इस शेयर में, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको काफ़ी आगे जाकर दिखाएगा। क्योंकि इसके साथ के जितनी भी टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की जो पिलाई स्कीम आई थी उसकी वजह से उनमें काफ़ी जम आ चुका है। बस यही शेयर एक कोने में पड़ा हुआ है। कंपनी में वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो एक कंपनी के लिए होती है सर। और सबसे मेन कारण कंपनी का सिर्फ इनकी जो बैलेंस शीट थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंस किया है। तो एक्सपेंस सर रोके भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट करके उस काम को रोके जा सकते हैं। और आलोक इंडस्ट्री में बने रहिए क्योंकि इससे अच्छा शेयर आपको नहीं मिलेगा। जो ऊपर फंसे हुए हैं उनको मैं बताने जाता हूं कि इसका शेयर प्राइस 20, 21, 19 पे ही घूम रहा है काफ़ी सालों से। तो आप भी थोड़े दिन और वेट कर लीजिए और अपने शेयरों को थोड़ा जाम कर दीजिए, आपके हाथों से शेयर निकल ना पाए। अगर इस कंपनी को बंद होना होता सर रिजल्ट के बाद, सर इसका शेयर सर 15-14 रुपये में आ सकता था, लेकिन नहीं आ रहा है सर। कभी कभी इसके अंदर गिरनता आ रही है और वो गिरनता आपको ज़रूर से ज़रूर इस शेयर में ज़रूर मिलेगी। तो